Assalamualaikum. My name is Fiha Yusuf and I am here to discuss about the basic of coding and Python. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसमें क्या बताएंगे कि हमारे पास पाइथन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया पाइथन। पाइथन हमारे पास क्या होता है? पाइथन हमारे पास एक सिंपल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बनाने में या किसी भी डाटा को एनालाइज करने में। अब हमारे पास है कि हम पाइथन को क्यों यूज़ करते हैं? पाइथन को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईज़ी टू लर्न होती है, फ्री एंड ओपन सोर्सेज होते हैं, रिच लाइब्रेरीज होते हैं और इसको बिगनर और प्रोफेशनल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन हमारा कहाँ यूज़ होता है? ये वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, गेम डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में, एआई और रोबोटिक्स में भी ये यूज़ होता है। अब हमारे पास टाइप आ गई कि टाइप्स ऑफ डाटा पाइथन में कौन कौन सा डाटा हमारे पास यूज़ होता है। बेसिकली हमारे पास 4 किस्म का होता है डाटा: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। यहाँ पे इंटीजर्स में हमें पता चल रहा है कि इंटीजर्स होंगे तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे एक्स को असाइन करेंगे, जब प्रिंट करेंगे एक्स के साथ तो वो हमें बता देगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। और जब हम टाइप करेंगे कि टाइप बताए तो वो हमें बता देगा कि ये किसकी टाइप है, ये इंटीजर की टाइप है। इसी तरह हमारे पास फ्लोट की भी एग्जांपल मैंने बता दिया, स्ट्रिंग की भी और बुलियन की भी। इसमें हम जो से हैं फ्लोट की एग्जांपल को हम करके देखते हैं पाइथन में। कंट्रोल सी, न्यू फाइल ओपन करेंगे। तो ये देखिए उसने वैल्यू भी असाइन कर दी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3.14, और इसकी क्लास क्या है, ये फ्लोट है। इसी तरह से हम अगर बुलियन की एग्जांपल को लें, बुलियन हमें पता है कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इसको कॉपी करके प्रिंट करवाएं। अब हमारे पास ये 2 प्रोग्राम हो गए, ये दोनों को रन कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो प्रोग्राम है इसको रन ना करे तो हम क्या करेंगे, Alt 3 करेंगे। इसके साथ अब ये वाला जो सा है ये प्रिंट नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा। सिंपल ये जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं इसको रन करेगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये देखें इसकी टाइप उसने बता दी है कि ये हमारे पास बुलियन की टाइप है। अब इससे नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास अब सिंबल्स आ गए कि हमारे पास जो सिंबल इसमें पाइथन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये इक्वल कौन सा है, इसको हम वैसे नाम देते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इसको हम पाइथन में किस तरह यूज़ करते हैं, ये हम किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल को यूज़ करते हैं। लाइक हमने जैसे एक्स को असाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब इसी तरह हम एडिशन और फिर नीचे सब्सट्रैक्शन, इसको पता ही है कि ये या तो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा। उससे नीचे जो से हमारे पास डबल डिवाइड वाले जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लोट डिवीजन है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब इंटीग्रल को डिवाइड करें और डेसिमल ना आए, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और नीचे हमारे पास मॉड्यूलस आ जाता है। मॉड्यूलस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर में आए, लाइक हम 5 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू जो सी है वो 1 आती है। तो ये 1 जो सा है ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर आ गया। अब डबल स्टार को हम यूज़ करते हैं कि ये पावर या एक्सपोनेंट में हो, कि लाइक हमने 2 की पावर 3 की तो हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 8। तो हम डबल स्टार को एज अ पावर यूज़ करते हैं। अब डबल इक्वल जो सा है वो इक्वल टू होता है, लाइक उसको कंपेयर करता है कि ए और बी की वैल्यू को। अब नॉट इक्वल टू आ गया कि यानी कि वो ए जो सा है वो नहीं इक्वल है बी के। अब ग्रेटर देन और इक्वल देन यानी हमें पता है कि ए या तो बड़ा होगा बी से या फिर बी जो सा वो ए से बड़ा होगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल देन का मतलब ये है कि ए या तो बड़ा होगा
या फिर इक्वल होगा बी के। इसी तरह लेस देन, अब कोलन जो है कोलन हम यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कंडीशंस, इफ एल्स लूप फंक्शन, इन सब में जो है वो कोलन यूज होता है। अब नीचे आगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब किसी फंक्शन को कॉल करना हो या किसी ग्रुपिंग जो होती है हमने ग्रुप बनाया उसको प्रिंट करवाना हो, तब हम जो है वो स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब जो है हमारे पास स्क्वायर सॉरी क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई लिस्ट को असाइन करना हो या लिस्ट बनानी हो, तब हम जो से हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। और नीचे हमारे पास अब आ गया कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने जब किसी पूरी लाइक एक स्टूडेंट की हम एग्जांपल लें, उसके हमने नाम, एज, सब कुछ हमने उसमें बताना हो, तो उस वक्त हम जो से डिक्शनरी यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया कि सिंटैक्स और वेरिएबल्स हम किस तरह लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को हम लिख सकते हैं कि लाइक हमने एक नाम ले लिया, नाम ले लिया सारा, लाइक हम एक स्टूडेंट का डाटा लिख रहे हैं, नाम उसका सायरा है, एज उसकी 21 है, हाइट उसकी 5.6 है। तो ये हमने बताना है कि ये स्टूडेंट है, तो वो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो वो फॉल्स आ जाएगा, इस तरह करके। अब इधर से हमें पता है कि ये कोमा में आया तो ये किसकी एग्जांपल, ये स्ट्रिंग की। ये इंटीजर्स में है तो ये एग्जांपल होगी इंटीजर की। ये फ्लोट में है तो मतलब डेसिमल में है तो ये एग्जांपल होगी फ्लोट की। और ट्रू फॉल्स की बात हो रही है तो ये टाइप आ जाएगी बुलान की। अब है इनपुट और आउटपुट। अब इसमें ये क्या है कि हम लोगों ने इनपुट देनी है। इनपुट हम लोगों ने दी इसको कि यूजर नेम, इंटर योर नेम, और ये प्रिंट करवाना है कि हेलो के साथ यूजर नेम आना चाहिए। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इधर जाके इसको रन करवाते हैं। ये alt3 क्या, अब ये रन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं अपना, अब इसको हमने करवाना है रन करवा के यहाँ ओके। तो यहाँ आ गया इंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे नेम देते हैं अली। तो ये देखें ये नीचे आ गया हेलो अली, यानी कि हमने जो प्रिंट करवाना था क्या था कि हेलो के साथ जो यूजर नेम हमारे पास क्या था, कोई भी हम नाम देंगे तो हेलो के साथ वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरह ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हमारे पास आ जाती है कंडीशंस। यहाँ पाइथन में हमारे पास यूज होती है मेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है, इफ एल्स इफ कंडीशंस। अब हम लोगों ने असाइन कर दिया है कि एज हमारी 15 है। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल देन 18 की, तो वो प्रिंट करके दे कि यू आर अडल्ट, कि हम अडल्ट हैं। अगर वो अलिफ वाला है कि एज जो सी है वो इक्वल इक्वल और ग्रेटर देन है 14 से, तो वो टेंजेंट को बनाएगा। अगर वो एल्स करके कि अगर आपकी 18 भी नहीं है 14 भी नहीं है, तो फिर आपको बताया कि यू आर चाइल्ड। अब हम इसको जो है इसको करते हैं, प्रिंट करवाते हैं पाइथन में। कंट्रोल-C। हम रन करवाते हैं। सॉरी यहाँ पे स्पेस देनी थी, स्पेस देना भूल गई। तो उसने बता दिया उसकी जो वैल्यू थी, हमने बताया था ना कि 15 हो, तो उसने यही कहा है कि 14 या 14 से बड़े होंगे तो वो हमारे पास ये। तो फिर उसने अलिफ वाली जो कंडीशन थी ना, ये उसने प्रिंट कर दी। अब हमारे पास नेक्स्ट मैंने किया है, ये सिंपल मेरे पास एग्जांपल थी, तो ये हमने एक पूरा उसका कोड बनाया है। लाइक हमारे पास एक, हम लोगों ने किसी के रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने सबसे पहले नेम का किया कि इनपुट हमारे पास स्टूडेंट नेम हम कर देंगे, मैथ का जो से वो मार्क्स आ जाएंगे, इसी तरह साइंस और इंग्लिश के भी आ जाएंगे।
कैलकुलेट करना है हमने टोटल मैथ, साइंस और इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, वो एवरेज उसकी निकालनी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ लॉजिक लगा दिया कि अगर जो मार्क्स वगैरह हैं एवरेज हैं उसके लाइक 90 से इक्वल हैं या 90 से बड़े हैं, तो फिर हमारे पास क्या है, ए ग्रेड आएगा। अगर 80 से बड़े या इक्वल हैं तो वो बी आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये करके फिर हमने कह दिया कि अगर 60 से भी कम है, एल्स लगा के, कि ये फिर हमारे पास किस में चला जाएगा, ये एफ ग्रेड में चला जाएगा। इसी तरह हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट नेम सब कुछ, टोटल नंबर करवा दिए, ये सारा करवा के हम लोगों ने, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट कार्ड निकल आएगा। अब हम इसको करते हैं कॉपी, रन करवाने के लिए हम ये इसमें पाइथन में, अब हमारे पास, जब हम ये हमारे पास रेड इसलिए आ रहा है कि ये जाके नेक्स्ट उसमें नहीं यूज होगा। जब हम रन करेंगे तो ये रेड वाले जोन से हैं, ये हमारे पास नहीं होगा। सीधा जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया हुआ है या स्टेटमेंट्स लिखी हुई है तो सिंपल यही प्रिंट आउट होगा। स्टूडेंट नेम आ गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारे पास नाम है स्टूडेंट का किसा। मैथ में इसके नंबर आए हैं 90, साइंस में इसके आए हैं 67 और 89। तो ये देखिए इसने पूरा जो सा रिजल्ट कार्ड बता दिया कि किसा के जो नाम किसा है, मैथ में 90, 60, साइंस में 67, इंग्लिश में 89, टोटल मार्क्स इसके हो गए 246, इसका एवरेज इतना है और इसके ग्रेड क्या बना है, बी ग्रेड बना है। ठीक है, तो इसी तरह करके हम लोग, ये हमें समझ लगी कि इफ एल्स और इफ कंडीशन हम किस तरह लगा सकते हैं और हम कब लगाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया लूप। लूप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। अब जो लूप है वो हम यूज करते हैं किसी भी जैसे वो कोड वगैरह को, कि उसके रिपीट होने को, रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, कि वो कितनी दफ़ा उसको रिपीट करता है, कितनी दफ़ा वो मल्टीपल टाइम्स में उसको रिपीट करता है किसी भी कोड को। अब इसमें दो कंडीशन है, फोर और वाइल। इसी तरह जो है कि वो जो है वो लिस्ट और रेंज एक रिपीट करता है ओवर अ सीक्वेंस, लिस्ट और रेंज में। अब हमारे पास है वाइल लूप, इसमें है रिपीट वाइल अ कंडीशन इज ट्रू। अब हमारे पास नीचे इसके कोड भी बताएंगे, मैम बताएं। फोर लूप में हम लोग जब लूप को किसी भी रेंज में करना हो, लाइक एक्स इज इक्वल टू, रेंज हमारे पास 1 से 6 है, तो हमने प्रिंट करना है कि नंबर ऑफ एक्स हमारे पास वो कितने आएंगे। इसी तरह फॉर आई, ये भी हमें रेंज बता दी गई है और नाम भी साथ में आ गए हैं। अब हमारे पास ये हमें पता है कि ये वाली जो सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम उसमें यूज करते हैं, लिस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैंने कोड बता दिए, इसका वाइल का भी दो बता दिए कोड कि ये कब यूज होगा। इसको हम प्रिंट करवाते हैं पाइथन में। हाँ, अल्ट 3 किया और ये हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है, अब इसको रन करवाएंगे। सॉरी, हम्म, तो ये देखिए हमारे पास जो उनसे है वो नंबर 1 2 3 4 5 में आ गए। क्यों? क्योंकि हमने नंबर दिया हुआ था, काउंट हमने 1 से किया और हमने कहा है कि काउंटर जो है वो लेस देन और इक्वल देन 5 होना चाहिए। तो उसने हमें क्या किया है कि 1 से लेके 5 तक जो है नंबर बता दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, रन करवाएंगे, ये देखिए उसने 1 से लेके 5 तक हमें नंबर बता दिए।
इसी तरह अब लिस्ट का हमारे पास आ गया कि मैंने पहले बताया था कि लिस्ट हमारे पास क्या होती है जिसमें हम कुछ भी पुट कर सकें। लाइक हमारे पास जैसे अब फ्रूट है, फ्रूट्स के हम लोगों ने तीन हमने ले लिए, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो हम करवाएंगे कि हमें प्रिंट करके बताओ फ्रूट्स, वो हमें यही जो हमारे पास है ब्रैकेट में, तो ये सारा वो प्रिंट करके दे देगा। असेसिंग आइटम्स का मतलब यही है कि प्रिंट फ्रूट, वो स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखेंगे तो हमारे पास ये एप्पल को प्रिंट करेगा, और 2 लिखेंगे तो हमारे पास ऑरेंज को करेगा। क्योंकि हमारे पास पाइथन जो सा है हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो इसलिए ये हमारे पास 0, ये 1 और ये 2। तो अब हमने असेस कर दिया है कि हमें सिर्फ पहले का मतलब लाइक 0 और 2 जो है सिर्फ यही प्रिंट करके दें, तो वो प्रिंट करके देगा। अब चेंज आइटम कब करते हैं, हम फ्रूट के साथ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू मैंगो। लाइक हमारे पास हमें चाहिए कि बनाना की जगह हमने मैंगो करना है, तो हम लोगों ने उसको ये साथ में ये प्रिंट कर देना, तो हमें मैंगो लिस्ट में जोन सा है मैंगो आ जाएगा। अब एडिंग करना है किसी भी इसमें जोन सा है लिस्ट वगैरह में आइटम्स में, तो हमने इसमें क्या करना है कि ऐड करना है फ्रूट को। तो हमने क्या है अपेंडिंग वाला लगा लेना कोड। लाइक हम लोग ये लिखेंगे कि हमें मैंगो इसकी लिस्ट के अंदर चाहिए, तो वो हमें इसके अंदर ऐड कर देगा। अब रिमूव एन आइटम, लाइक हमने किसी भी इस लिस्ट में कोई किसी एक फ्रूट को जोन सा है वो रिमूव करना है। लाइक हमने कह दिया कि हमने एप्पल को रिमूव करना है, तो वो प्रिंट करके बताएगा कि हम एप्पल को रिमूव उसने कर दिया। अब हम जो से हैं इस सारी को कॉपी करके पाइथन में हम जाके करेंगे एड 3। तो यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने से हमें पता चल गया कि देखिए ये मसला आ गया थोड़ा सा। ये दूसरा प्रिंट हो गया। इसको हम प्रिंट करवाएंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करेंगे। हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा असेस आइटम। चेंजिंग
प्रिंट इसको नीचे करेंगे लाइक, फिर तो ये देखें, ये हमारे पास अब कोड रन हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि सिंपल हमें लिस्ट बतानी है, तो लिस्ट में हमारे पास एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज आ गया। फिर हम लोगों ने कहा था कि हमें बताना है, एसेस किया था हम लोगों ने फ्रूट। फिर हमने एसेस किया था कि फ्रूट और सिर्फ जो सा है 0 और 2 वाला, लाइक हमारे पास एप्पल और ऑरेंज होना चाहिए। तो ये देखें हमारे पास, सॉरी, तो हमारे पास ये देखें एप्पल और ऑरेंज आ गया। फिर हम लोगों ने कहा था कि हमारे बनाना की जगह हमने मैंगो को लेके आना, तो वो मैंगो ले आया। फिर हमारे उसमें था लिस्ट में एप्पल, बनाना और ऑरेंज। हमने कहा था कि एक मैंगो जो सा है फ्रूट और ऐड करना है, वो मैंगो था, उसको उसने ऐड कर दिया। फिर हमने लास्ट में हमने कहा था कि रिमूव कर दो एप्पल को, तो उसने रिमूव करके हमें बता दिया कि बनाना है एंड ऑरेंज। इसको हम दोबारा से सेट करेंगे। लिस्ट के बारे में हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर को करता है। उसके बाद इसमें पॉइंट्स क्या होता है कि ईच टर्म्स, कि उसकी जितनी भी टर्म्स होती हैं कि सब वो उनके पास एक अपनी की और वैल्यूज होती है, और ये जो है अनऑर्डर्ड चेंजेबल, डू नॉट अलाउ टू डुप्लीकेट, यानी कि ये अरेंज होता है, ऑर्डर में होता है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते। लाइक हमने जैसे पीछे लिस्ट में हम लोगों ने खुद चेंज कर लिया था कि कभी ऐड कर रहे थे, कभी उसको रिमूव कर रहे थे, कभी उसकी वैल्यूज को बता रहे थे, इस तरह करके यहाँ नहीं होगा। और ये डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करता कि इसकी वैल्यूज में डुप्लीकेट कोई चीज़ हो। अब यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी, हमने स्टूडेंट की एग्जांपल ले ली और नाम हमने बता दिया कि नाम उसका किसा है, एज उसकी 20 है, ग्रेड उसका ए है, वो कंट्री कौन सा उसका, वो पाकिस्तान है, और क्लास कौन सी है, एमफिल है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अब क्या करें कि इसमें हम चेंज वैल्यूज करें। चेंज वैल्यूज दे देखें हम वैसे ही करें जैसे हम लोगों ने पीछे की है लिस्ट के लिहाज से। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। उसकी चेंज हम वैल्यूज में हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, उसके एक ग्रेड को चेंज कर रहे हैं, दूसरा हम उसकी एज को चेंज कर रहे हैं। और फिर हम लोग जो उनसे डेल और रिमूव की, लाइक हम लोग उसमें से डेल कर रहे हैं कि उसकी जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई है उसमें कंट्री जो है वो रिमूव कर दे। तो फिर हम लास्ट में उसको कह रहे हैं कि प्रिंट करके बताओ कि स्टूडेंट की वो पूरी जो सी इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो इसी तरह हम इसको अब प्रिंट करते हैं, कॉपी, कंट्रोल भी, इसको कोई मसला हो गया है। अम,
पेस्ट किया यहाँ पे, प्रिंट। तो ये देखिए, उसने प्रिंट कर दिया है कि नाम किसा है, एज 21 है, ग्रेड ए है और क्लास हमारे पास एम फिल है। और यहाँ हम लोगों ने किया था, सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि नाम किसा है, एज 20 हमने लिख दी थी, ग्रेड ए लिख दिया था और कंट्री पाकिस्तान थी। लेकिन नीचे हमने उसको चेंज किया, हमने कहा है कि स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो, स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो बी है, एज उसकी 21 है। यहाँ 20 लिखा था, 21, अब वो इसमें चेंज करके बता रहा है कि क्या है। और नीचे हम लोगों ने लिख दिया कि डल कर दो उसमें से कंट्री को। तो उसने सेम वैसे ही किया है, उसने हमें प्रिंट करके बताया कि नाम उसका किसा है, एज उसने 21 कर दी, ग्रेड उसने बी कर दिया और क्लास उसने बता दी, लेकिन उसने कंट्री को रिमूव कर दिया। अब नीचे हमारे पास, और अब हमें यूज़ करना था बेसिक कैलकुलेटर्स को। अब हम जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके लिहाज से नीचे हम लोगों ने इसको बेसिक कैलकुलेटर के साथ करना था। अब यहाँ पे था कि हमारे पास इम्पोर्ट रैंडम, लाइक हमने कोई भी रैंडम उनको देना है, वैल्यूज दे देनी है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और हमने कंप्यूटर को ही कहना है कि इसमें से उसने खुद से सोच लेना है कि इसमें कौन सा नंबर है, उसने लाइक 1 से लेकर 10 तक कोई भी, ठीक है। और हम लोग कोड को रन करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसने कौन सा असाइन किया है, कौन सा नंबर को असाइन किया 1 से लेके 10 तक। तो कंट्रोल सी, तो उसने हमें ये हमने कोड लिख लिया है। कोड में हम लिखेंगे कोई गलती तो नहीं है, नहीं है तो उसके बाद हम रन करेंगे। रन हम F5 से भी कर सकते हैं। तो हमने रन करके देखा तो ये गलती आ रही है, रैंडम इज नॉट डिफाइंड। तो रैंडम, तो अब देखिए उसने बता दिया है, उसने कहा है कि कोई भी हम गेस कर सकते हैं। तो हमने करना है कि लाइक 1 हम लोगों ने किया, उसने कहा नहीं फिर से गेस करो। फिर हम करते हैं 5,
उसने कहा कि नहीं 5, उसने कहा कि यू आर करेक्ट, कि आप लोगों ने सही गेस कर लिया कि उसने 1 से लेकिन 10 तक 10 तक में से उसने 5 को चूज किया हुआ था। अब हमने 5 को लिखा, उसने बता दिया। अब हम 6 को करें तो वो देखिए वो नीचे अब कुछ भी नहीं बता रहा, वो सिंपल उसी को ही कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम भी रन हो गया और इसको Alt3 करेंगे, खत्म। अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है, आई थिंक सो। इसमें एक और कोड लिखा है कि बेसिक कैलकुलेटर के लिहाज से, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक एक्स को ले लिया, उसमें को उसको बता दिया कि इसमें जो सा हम लोगों ने इनपुट किया है, कोई भी वैल्यू, पहली वैल्यू वो कौन सी है, वो फ्लोट में है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटर उस पर लगा दिया कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू उसको क्या करना है, या प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या डिवीजन करना है। तो कैलकुलेशन के लिहाज से हम लोगों ने कह दिया कि अगर वो ऑपरेटर लगाए प्लस का, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर हमने कह दिया कि दूसरा ऑपरेटर अगर वो माइनस का लगाए तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और इस तरह। और फिर हमने जब डिवीजन पे लगाया तो वहां पे हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा दी कि वाई जो सा है इज नॉट इक्वल टू 0, कि वो इक्वल नॉट टू सॉरी वाई जो सा है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह एल्स लगा दिया कि अगर वो होता है तो अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि उसमें एरर आ जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट उसका इनवैलिड ऑपरेटर आ जाएगा, अगर वो हो जाता है तो प्रिंट रिजल्ट करता है, कि हम लोगों ने कह दिया कि इसका रिजल्ट को प्रिंट करो। अब हम इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया, हम लोगों ने इसको प्रिंट आउट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, अब हमने फ्लोट के लिहाज से किया तो हम पता है कि वो डेसिमल के लिहाज, डेसिमल में होगा 7। इसमें ऑपरेटर हम क्या लगाएं कि मल्टीप्लिकेशन का लगा लेते हैं, और साथ में हम लोग कर देते हैं कि 2 के साथ 2.5 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इसका आंसर उसने रिजल्ट जो सा वो निकाल के बता दिया। अब दोबारा से अगर यहाँ पे हम नहीं, यहाँ नहीं होता चेंज, अगर इसको फिर से हम रन करवाएं तो उसने कहा है कि फर्स्ट नंबर जो सा 30.5 कर लेते हैं और साथ में 1 सॉरी यहाँ पे उसने ऑपरेटर का कहा है, ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और साथ में हम करते हैं 5.5 तो ये देखिए हमारे पास 20.5 आ गया। इसी तरह मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कहीं समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो या कुछ होता ही है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।